आप अगर उत्तराखंड घूमने आए हो और आपने नैनीताल घूम लिया, देहरादून भी घूम लिया, ऋषिकेश भी घूम लिया, आपने नदियाँ, झरना, झील सब कुछ देख लिया, लेकिन आप मसूरी नहीं घूमा, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। जी, आज हम खूबसूरत स्टेट उत्तराखंड की खूबसूरत शहर मसूरी की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस शेयर करेंगे, जिसको क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। चलो शुरू करते हैं। उससे पहला मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। नंबर 10, केम्प्टी फॉल्स। देहरादून मसूरी मार्ग पर टिहरी गढ़वाल के रामगांव क्षेत्र में स्थित केम्प्टी जलप्रपात मसूरी के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों और पिकनिक स्पॉट में से एक है। ऊंची पहाड़ी की चट्टानों से घिरा केम्प्टी जलप्रपात समुद्र तल से लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जलप्रपात की तौल में बना तालाब तैराकी और स्नान के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर प्रवेश के लिए कोई फी नहीं है। नंबर 9, बदराज टेम्पल। मसूरी की पश्चिमी भाग में स्थित बदराज में स्थित बदराज मंदिर भगवान कृष्ण की बाई बलभद्र या बलराम को समर्पित है। धार्मिक महत्व के अलावा यह मंदिर अपने 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए भी प्रसिद्ध है। मिल्कमैन ट्रैक के नाम से भी जाने जाने वाला ये ट्रैक देहरादून की क्लाउड्स एंड से शुरू होता है और आसपास की मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ पर विजिट के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप कभी उत्तराखंड घूमने गया, इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 8, दानाउल्टी। दानाउल्टी अपने पर्यटकों को प्रकृति का सबसे शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। यह 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी पृष्ठभूमि में हिमालय पर्वतमाला की मनोरम सुंदरता है। उत्तराखंड का ये शांत गांव मसूरी और देहरादून जैसे आध्यात्मिक व्यावसायिक पर्यटन स्थलों से दूर एक स्वर्ग है। दानाउल्टी में इको पार्क सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। उत्तराखंड वन विभाग की अधीन ये पार्क दो भागों आमिर और दारा में विभाजित है और देवदार और चीड़ की जंगलों के बीच विभिन्न प्रकार की जीव जंतु और पक्षियों का घर है। ये प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। इसका जो टाइमिंग है, सितंबर से लेकर जून तक। नंबर 7, चार दुकान। मसूरी की रोमानिया पहाड़ी इलाके में मॉल रोड की शोरगुल से दूर चार दुकान एक साथ स्थित चार दुकानों का एक प्रतिष्ठित समूह है, जो सदियों से खाने की शौकीनों को अपनी सेवाएं दे रहा है। हर साल मसूरी में लंबी सैर के बाद भूख से व्याकुल पर्यटकों की भीड़ इस कतार में उमड़ पड़ती है, जो पैनकेक, बाई बाई, पकौड़े और सूप जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए बेताब रहते हैं। निस्संदेह मसूरी का सबसे शानदार हैंगआउट स्पॉट चार दुकान पर रुके बिना इस पहाड़ी इलाके की कोई भी यात्रा अधूरी मानी जाती है। नंबर 6, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। मसूरी घाटी की मनमोहक नज़ारों को समेटे एक चट्टान की चोटी पर स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस शांति, सुकून और पुरानी यादों का अनुभव कराता है। 1832 में निर्मित यह घर मसूरी की गांधी चौक से 6 किलोमीटर की पश्चिम में पार्क एवरेस्ट में स्थित है और इसे पार्क हाउस के नाम से भी जाना जाता है। एक और सुरम्य दून घाटी, उत्तर में विशाल अलगार नदी घाटी और शानदार हिमालय चोटियों में मनोरम दृश्यों के साथ सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में एक प्राचीन आकर्षण है और ये इतिहास प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों और साहसिक यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका जो टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। नंबर 5, लेंडूर। घने देवदार की पेड़ों की छाँव में बसा लेंडूर उत्तराखंड का एक शांत और सुंदर कस्बा है, जो पश्चिमी हिमालय की निचली पहाड़ियों में स्थित है। ये एक छोटा सा छावनी कस्बा है जिसका नाम वेल्स की गांव लेंडूर से लिया गया है और इसका इतिहास ब्रिटिश काल तक फैला है। लेंडूर का शांत वातावरण और निर्मल प्राकृतिक सौंदर्य एक सुखद सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जो मन को तरोताज़ा करने के लिए आदर्श है। लेंडूर मसूरी से लगभग 980 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप कभी मसूरी घूमने आए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 4, लाल तिब्बा।
लाल तिब्बा मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर की दूर लेंडूर में डीपू हिल की चोटी पर स्थित एक लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है। क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण लाल तिब्बा इस क्षेत्र की सबसे मनमोहक दृश्यों में से एक है। 2275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाल तिब्बा से बद्रीनाथ की नीलकंठ चोटी, केदारनाथ चोटी और बंदरपुंछ पर्वत श्रृंखला की 3 शिखरों का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है, जिसमें से सबसे ऊंचाई शिखर 6316 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का भी एक लोकप्रिय स्थान है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ पर 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। अगर आप कभी मसूरी घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 3, मसूरी मॉल रोड। मसूरी के केंद्र में स्थित यह मॉल औपनिवेशिक काल का एक अवशेष है, जिसमें बेंच और लैंपपोस्ट आधुनिक दुकानों, वीडियो गेम पार्लरों और स्केटिंग रिंग से भरे हुए हैं। आप अक्सर लेखक रेस्किंग वेंट को कैम्ब्रिज बुक स्टोर में घूमते हुए देख सकते हैं। वहां आपको कोई स्थानीय विक्रेता मिलेगा जिसमें फोटोग्राफर भी शामिल है, जो आपकी शानदार तस्वीर खींच सकते हैं। यहाँ के पारंपरिक परिधान में फ़ोटो खिंचवाने का प्रयास ज़रूर करें। यहाँ पर आप साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं, और इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। नंबर 2, दलाई हिल्स। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक दलाई हिल्स लाल बहादुर एकेडमी के ऊपर स्थित है और हैप्पी वैली की काफ़ी करीब है। यह स्थान परम शांति के साथ साथ विशाल हिमालय की और हरी भरी घाटियाँ की मनमोहक दृश्यों का पर्याय है। दलाई हिल्स से खूबसूरत गढ़वाल पर्वतमाला का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, और यह क्षेत्र की असंख्य तिब्बती प्रार्थना झांडों और भगवान बुद्ध का प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आप कभी मसूरी घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 1, गॉन हिल। माना जाता है कि यह एक विलुप्त ज्वालामुखी है। गॉन हिल मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है, जो 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी से बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमाला, विस्तीर्ण दून घाटी और मसूरी हिल स्टेशन का पूरा दृश्य दिखाई देता है। मॉल रोड से 400 फीट ऊपर स्थित गॉन हिल विशेष रूप से फोटोग्राफर और प्रकृति प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय आकर्षण है। गॉन हिल का मुख्य आकर्षण रोपवे है, जिसमें हिमालय पर्वतमाला का मनोरम दृश्य दिखाई देती है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।